हेलो, कैसे हो बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं से अध्याय 4 पहलवान की ढोलक, लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का सार करेंगे। पहलवान की ढोलक कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। कहानी शुरू होती है जाड़ों के मौसम से। जाड़ों के मौसम में श्यामनगर के समीप के एक गांव में महामारी फैली हुई थी। गांव के अधिकतर लोग मलेरिया और हैजे से पीड़ित थे। जाड़े के दिन थे और रातें एकदम काली, अंधेरी व डरावनी। कभी कभी उस काली अंधेरी रात में भगवान को पुकारता हुआ कोई कमज़ोर स्वर या तो कभी किसी बच्चे के द्वारा अपनी माँ को पुकारने की आवाज़ सुनाई देती थी। लेखक आगे कहते हैं कि रात की खामोशी में सिर्फ सियारों और उल्लुओं की आवाज़ ही सुनाई देती थी। कुत्तों में परिस्थिति को समझने की विशेष बुद्धि होती है, इसलिए वो रात होते ही रोने लगते थे और गांव के दुख में अपना स्वर मिलाने लगते थे। रात की इस खामोशी को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही तोड़ती थी। पहलवान की ढोलक संध्या काल से लेकर प्रातःकाल तक लगातार एक ही गति में बजती रहती थी और मौत को चुनौती देती रहती थी। ढोलक की आवाज़ निराशा, हताशा, कमज़ोर और अपनों को खो चुके लोगों को संजीवनी भरने का काम कर रही थी। और इस ढोलक को लुट्ठन सिंह पहलवान बजाया करता था। इसके बाद लेखक लुट्ठन सिंह के बचपन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लुट्ठन सिंह पहलवान अपने बारे में कहता है कि होल इंडिया उसे जानता है, लेकिन लेखक के अनुसार उसका होल इंडिया उसके ज़िले तक ही सीमित होगा, क्योंकि वहाँ उसे अधिकतर लोग जानते थे। लुट्ठन सिंह के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी शादी 9 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी विधवा सास ने उसे बड़ा किया। वह गाय चराता, खूब दही खाता, कसरत करता, मगर उसे यह देखकर अच्छा नहीं लगता था कि गांव के लोग उसकी सास को परेशान करते। इसलिए उसने गांव के लोगों से बदला लेने के लिए पहलवान बनने की ठानी और युवा अवस्था तक आते आते वह अच्छा खासा पहलवान बन गया था। उसने कुश्ती के दांव पेंच भी सीख लिए थे। एक बार लुट्ठन सिंह श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। पहलवानों की कुश्ती देखकर उसे बिना सोचे समझे वह चांद सिंह नाम के एक पहलवान को चुनौती दे दी। चांद सिंह पहलवान अपने गुरु बादल सिंह के साथ पंजाब से आया हुआ था। उसे शेर के बच्चे का टाइटल भी मिला था। श्यामनगर के राजा चांद सिंह को अपने यहाँ राज पहलवान रखने की भी सोच रहे थे। लुट्ठन की चुनौती चांद सिंह ने स्वीकार कर ली, लेकिन जब लुट्ठन सिंह चांद सिंह से भिड़ा तो उसने पहली बार में ही उसे ज़मीन पर पटक दिया। लेकिन लुट्ठन सिंह उठ खड़ा हुआ और दोबारा दंगल शुरू हुआ। इस बार लुट्ठन सिंह ने सभी की उम्मीदों के विपरीत चांद सिंह को चित कर दिया। उसने इस पूरी कुश्ती में ढोल को अपना गुरु मानते हुए उसके स्वरों के हिसाब से ही दांव पेच लगाया और कुश्ती जीत ली। राजा ने प्रसन्न होकर उसे राज पहलवान बना दिया। राजा के संरक्षण मिलने के बाद लुट्ठन सिंह को अच्छा खाना और कसरत करने के लिए सभी सुविधाएं मिलने लगी। बाद में उसने काले खां समेत कई नामी गिरामी पहलवानों को हराया, इसलिए उसके ऊपर हमेशा राजा की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती थी। धीरे धीरे राजा उसे किसी से लड़ने भी नहीं देते थे। अब वह राज दरबार का सिर्फ एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया था। लुट्ठन सिंह ने अपने दोनों बेटों को भी पहलवान बना दिया। वह ढोलक को ही अपना गुरु मानता था, इसलिए अपने दोनों बेटों को भी ढोलक की आवाज़ में
पूरा ध्यान देने को कहता था। लुट्ठन सिंह की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 15 साल बाद अचानक एक दिन राजा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त मोड़ आया। राजा की मृत्यु के बाद उसके बेटे ने राज्य संभाल लिया। नए राजा को कुश्ती में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने लुट्ठन सिंह को राज दरबार से निकाल दिया। लुट्ठन सिंह अपने दोनों बेटों के साथ गांव वापस आ गया। गांव वालों ने गांव के एक छोर पर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और उसके खाने पीने का इंतज़ाम भी कर दिया। बदले में वह गांव के नौजवानों को पहलवानी सिखाने लगा, लेकिन यह भी बहुत दिन नहीं चल सका। इसीलिए अब वह अपनी ढोलक की थाप पर अपने दोनों बेटों को ही कुश्ती सिखाया करता था। उसके बेटे दिन भर मजदूरी करते और शाम को कुश्ती के दांव पेच सीखते। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। बारिश ने न होने के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। ऊपर से गांव के लोगों को हैजे और मलेरिया ने जकड़ लिया। भूखमरी, गरीबी और सही उपचार न मिलने के कारण लोग रोज़ मर रहे थे। घर के घर खाली हो रहे थे और लोगों का मनोबल दिन प्रतिदिन टूट रहा था। ऐसे में पहलवान की ढोलक की आवाज़ ही लोगों को उनके जिंदा होने का एहसास दिलाती थी। वह उनके लिए संजीवनी का काम करती थी। पहलवान के दोनों बेटे भी बीमारी के चपेट में आकर मरणासन स्थिति में पहुंच चुके थे। मरने से पहले वे अपने पिता से ढोलक बजाने को कहते हैं। लुट्ठन सिंह रात भर ढोलक बजाता है और सुबह जाकर देखता है तो वे दोनों पेट के बल मरे पड़े थे। वह अपने दोनों बेटों को कंधे पर ले जाकर नदी में बहा देता है। इसके बाद लुट्ठन सिंह ने उसी रात को फिर से ढोलक बजाई। लोगों ने उसकी हिम्मत की दाद दी। इसके 4-5 दिन बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं दी। पहलवान के कुछ शिष्यों ने सुबह जाकर देखा तो उसकी लाश पड़ी थी। पहलवान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह हार गया और मौत जीत गई। शव यात्रा के वक्त आंसू पोंछते हुए उसके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे पीठ के बल नहीं बल्कि पेट के बल चिता पर लिटाना और चिता जलाते वक्त ढोलक अवश्य बजाना। वह आगे नहीं बोल पाया। धन्यवाद।